युवा में जो 18 महीने में जो करके दिखाया हुआ आज तक कोई नहीं दिखाया है। तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार के बने और सभी युवा को रोजगार मिले। हाँ, किसको वोट दे रहे हैं? ओसामा साहब को। ओसामा साहब को। क्या उम्मीद क्या है ओसामा साहब से? जीतेंगे। और रघुनाथपुर का पूरा क्या माहौल? हरिशंकर यादव जीते हैं जिस तरह ओसामा साहब जीतेंगे। हम लोग राजद में रहते हैं, माले में रहते हैं, लेकिन राजद के सपोर्ट में महागठबंधन में हम। ऐसा मतलब राजद क्या कर दिया है रघुनाथपुर के लिए? बहुत काम किया। हमारे गांव में इतना गढ़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा रोड बना है, लोग पानी हल कर आते हैं। और ओसामा साहब के सामने कौन से प्रत्याशी हैं? जित्तू, विकास सिंह उर्फ जित्तू। उनको कोई जानता, नाम भी नहीं जानता है, काम क्या जानेगा। यानी एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है। सहमत है? हाँ, हम सहमत हैं। हम युवा हैं, युवा के साथ देंगे भाई तेजस्वी यादव को और भाई ओसामा साहब को। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ओसामा साहब जैसे युवा हम लोग के क्षेत्र में आए हुए हैं। अच्छा, जैसे एक बात बताइए, आपने युवा वगैरह तो कहा, पर जो उनकी पिताजी की छवि है, क्या उसका नाफा होगा या घाटा होगा उन्हें? उसका पिताजी का विकास, रॉबिन हुड वाली उनकी छवि है, ऐसा कुछ नहीं है। वो विकास पुरुष शिवांग के कहे जाते हैं। विकास पुरुष तो इसलिए तो रॉबिन हुड वाली जो उनकी छवि है, उनको बदनाम किया गया है खाली जाति के नाम पर। जैसे कि होता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनको बदनाम किया जाता है। तो विकास पुरुष है, वो अटल जी के प्रधानमंत्री अटल जी जब थे, उसको मेडल मिला था विकास पुरुष का। तो अच्छा व्यक्ति है, राजद के संस्थापक सदस्य थे। साबुद्दीन साहब सिवान के लिए बहुत कुछ किए हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कुछ दिए हैं। तो पिताजी के छवि का उन्हें फायदा होगा, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? युवा है, युवा साथ में है, युवा तेजस्वी युवा बोल रहे हैं तो जो जन सुराज है, जन सुराज को भी युवा बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर बात कर रही है। आप जन सुराज की तरफ नहीं देख रहे हैं? तेजस्वी यादव 18 महीने में जो युवा को रोजगार दिए हैं, उसे सभी युवा प्रभावित है। युवा चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार के बने और सभी युवा को रोजगार मिले। अच्छा, जैसे तेजस्वी यादव की क्या ऐसी उपलब्धि है कि उन्हें इतना ज्यादा राजद बढ़ा रही है? बस वो लालू यादव के बेटे ही तो है। लालू यादव के बेटा की बात नहीं है। तेजस्वी यादव जो है कि युवा में जो 18 महीने में जो करके दिखाया हुआ आज तक कोई नहीं दिखाया है। 20 साल की जो सरकार है, आज तक कोई युवा के लिए कुछ कार्य नहीं किए। जो 18 महीने में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किए हैं। क्या माहौल लग रहा है रघुनाथपुर का? क्लियर है, ओसामा जीत रहे हैं। आप रघुनाथपुर के ही हैं जी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? जैसे बोल रहे हैं कि हम देंगे, हर घर में रोजगार देंगे। बोल रहे हैं ना, 17 महीने में जो काम किए हैं, 5 लाख नौकरी दिए हैं और नया आदमी है। अच्छा, जो नौकरी वाला जो दावा किया जाता है, उसमें ये भी बोला जाता है कि बहुत से यूपी के लोगों को ज्यादा नौकरी मिल गई है बिहार से ज्यादा, और बिहार में यूपी वाले लोग भी आए हैं, जबकि बिहार में इतनी बेरोजगारी है। उसके बाद भी 5 डिग्री रहेगा वो तो लेगा नौकरी ना। वो लोग पहले से बेरोजगारी बिहार में हो और नौकरी यूपी वालों को मिले, ये तो थोड़ा गलत है। तो बोले है ना कि युवा के लिए एथी करेंगे, जनरेशन कुछ लागू करने के लिए बोले है ना, वो लागू करेंगे और बिहार युवा के लिए नौकरी अच्छा मतलब निकालेंगे अभी के डेट में। अच्छा, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही तेजस्वी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, तेजस्वी जी का, जिसमें वो कलम को फेंकते हुए नजर आ रहे थे। देखते नजर नहीं आ रहे थे। युवा हाथ तो थोड़े दे पाएंगे वो हैं। आप इससे बहुत आलोचना हुआ उनका कि कलम को फेंक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो विद्या को फेंक रहे हैं। नहीं, वो सबको मतलब हाथ में तो दे नहीं सकते हैं ना। आपको ही पता है कि सबको नहीं दे सकते हाथ में, इसलिए आप गाड़ी पे हैं, आप दे रहे हैं सबको। अच्छा, एक और सवाल यह था कि जैसे ओसामा जी जो हैं, साबुद्दीन जी के बेटे हैं, उनकी जो छवि रही है रॉबिन हुड वाली, क्या उसका असर पड़ सकता है उनके चुनावी यात्रा पर? कुछ नहीं असर करेगा, ठीक है, जो बीत गया वो बीत गया। अभी जो होने वाला सोशल मीडिया का जमाना है आज, क्योंकि जो साबुद्दीन जी की पत्नी थी हिना साहिब, उन्होंने भी बहुत बार चुनाव लड़ा पर वो जीत नहीं पाई। तो ओसामा साहब में ऐसी क्या मतलब खासियत है, क्या काबिलियत है जो उन्हें रघुनाथपुर की जनता चुनेगी? ये तेजस्वी की लहर है, तेजस्वी की लहर में वो भी जीतेंगे। और तेजस्वी के लहर से वो जीतेंगे कि ओसामा अपने बलबूते पे जीतेंगे? सब साबुद्दीन जी के बेटे हैं, वो चाह रही है, रघुनाथपुर की जनता चाह रही है कि जीतेंगे ओसामा बाबू। वोट दे रहे हैं हम तो रंगदार हैं, वोट किसी को नहीं देते। रंगदार हैं, वोट नहीं दीजिएगा नहीं, हम किसी को वोट नहीं देते। हम खुद अपने स्वयं अपने पर डिपेंड करते हैं।
हमको खुद से कमाना है, खुद से खाना है, किसी से मतलब नहीं है अच्छा जी। तो जैसे आपका विधानसभा क्षेत्र है, अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो यहाँ पर कैसे सुधार होगा? रंगदारों को भी तो वोट देना पड़ता होगा। अरे रंगदार वोट देता है लेकिन हमको नहीं देना है किसी को, बस स्वयं अपने कमाना है और खाना है। अच्छा क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ जो वीडियो इधर उधर बनाते रहता हूँ। अच्छा। बस ऐसे ही, बस यही कहना चाहते हैं और क्या। सरकार यूट्यूबर के लिए कुछ कर रही है? सरकार क्या यूट्यूबर के लिए कर रही है? जो बड़ा वाला यूट्यूबर है उसी को सपोर्ट मिल रहा है, छोटा यूट्यूबर का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा पीएम है। मोदी ने अवार्ड वगैरह दिया है, पता है आपको यूट्यूबर्स को? दिया होगा बट हमको नहीं ना मिला है, यही तो है। पर आपको वोट देना चाहिए, ये जी, आपका वोट अधिकार देंगे, है। वही सर तो वोट देंगे जो जहाँ विकास ना हुआ वहाँ पे विकास होना चाहिए। क्या रघुनाथपुर में क्या विकास नहीं हुआ है? रघुनाथपुर में जो हम रघुनाथपुर के तो नहीं बता सकते हैं, जो हम आप जहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के नहीं है? है लेकिन जहाँ पे हम स्थित हैं उसी का अरे बता आप- दें। आप यहाँ के नहीं है? है यही के हैं, अपने बिहार सीवान जिले के ही है। रघुनाथपुर के आप हैं? नहीं रघुनाथपुर की नहीं। रघुनाथपुर के नहीं। जी क्या रघुनाथपुर का क्या मामला है? रघुनाथपुर में ओसामा बाबू जीतेंगे, ओसामा बाबू जीतेंगे? एकदम निश्चित। ऐसा क्या मतलब ओसामा बाबू ऐसा क्या वादा कर दिए हैं रघुनाथपुर की जनता से, या ऐसा क्या करने करेंगे? शहाबुद्दीन साहब ने जितना विकास किए हैं शायद कोई किया नहीं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो अभी करेंगे ही विकास? एकदम करेंगे, उनका सोच है, विचार है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग युवा को बहुत रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। बोलेंगे 20 दिन के अंदर में मैं कानून पास करूंगा, और जरूर पास करेंगे। वो कहते हैं, वो करते हैं। अच्छा, ऐसा ही वादा जन स्वराज भी बहुत बार कर रही है कि वो पलायन भी रोकेगी, वह शिक्षा भी देगी, वह रोजगार भी देगी, स्वास्थ्य भी सही करेगी, पर लोग जन स्वराज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जन स्वराज नहीं है ना, ये राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब सारा ये परिवार के लेके चलना है इनको, सबको। वही तो, वो परिवार को ही तो लेकर चलते हैं, परिवारवाद को आगे बढ़ावा देते हैं, तेजस्वी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने नेताओं में से कोई कुशल नेता नहीं चुन रहे हैं, नहीं। अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाने के फिराक में रहे हैं। ऐसी बात नहीं, वो अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो सबको देखिए ना कितना अच्छे से लेके चलते हैं, सबको मैंने इतना अच्छे रास्ते प्लेटफॉर्म पर रखे हैं कि आगे चल के विकास हमारा इतना डेवलपमेंट करेगा, बिहार का कोई जवाब नहीं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी सरकार बनना चाहिए और उनको बनाना चाहिए। हम जनता से अपील करेंगे कि सबको बनाए, आप वोट दे तेजस्वी को, मजबूत हाथ करें। लेकिन राजद पर आरोप लगता है कि उसने बिहार को भी बहुत साल पीछे ढकेल दिया है अपने राज्य में। ऐसा बात नहीं, वो तो विपक्षी लोग कहते रहते हैं, लेकिन विपक्षी का नहीं, जो किए वो काम ना हो। तेजस्वी जी 18 महीने में कितना काम करके दिखाए। अब नीतीश जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश जी पलटू चाचा है, कब कहाँ चले जाएंगे कोई। उन्होंने विकास किया है? विकास इतना कि रोड पर दिखता नहीं है आपको? रोड वगैरह, बिजली वगैरह ये तो दिलवाई ही है। वो बिजली के देखिए, बिजली से खाने देगा। और हम लोग बेरोजगार है, रोजगार कुछ रोजगार होना चाहिए ना। रोजगार कहाँ है, कहाँ मिल रहा है? देखिए किसी को मिल रहा है? अगर वो सरकार बनेगा तो सब मिलेगा। देखिएगा सभी आदमी को बोलेंगे घर में एक नौकरी मिलेगा, और जरूर मिलेगा। तेजस्वी से मतलब उम्मीद है आपको पूरा? जी उम्मीद है उनसे, तो बनेगा सरकार। अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं? हम अभी डिसाइड नहीं किए हैं। डिसाइड नहीं किए हैं? अच्छा, क्या माहौल क्या लग रहा है? How I cannot say anything पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं? about this situation. पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं? I am government employee. I cannot say anything. अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बता सकते हैं कि आप रघुनाथपुर के हैं? जी हाँ, एक कार्ड हाँ, रघुनाथपुर में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दे क्या है? मैं अपने जिंदगी का आखिरी पाँव में हूँ। मैंने पॉलिटिक्स किया नहीं है, मैंने पॉलिटिक्स को देखा है ना। कुछ कहना मुश्किल नहीं है, सब डेवलपमेंट की बात करते हैं। आफ्टर जीतने के बाद क्या होता है वो सारी पब्लिक जानती है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हैं और बहुत बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखा है आपने। नीतीश सरकार और लालू यादव जी की सरकार में आपको क्या मतलब डिफरेंस दिखता है? इंसाफ की बात यही है कि नीतीश के सरकार में बहुत प्रोग्रेस हुआ है, नो डाउट। इम्प्लॉयमेंट बहुत हल हुआ है ना, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, नो डाउट। इनसे इनकार ये सच्चाई है ना। रोड बिजली काफी मिला है और मैंने वो सरकार अच्छी रही है। सरकार अच्छी रही है। और लालू जी के बारे में? हम उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे, वो भी उनका अपना काम करने का तरीका अलग था, नीतीश जी का अपना अलग अच्छा, था। आप ये बता सकते हैं रघुनाथपुर में मुद्दे क्या है, मतलब किन मुद्दों पर? रीड नहीं किया, हम उतना हमें फुर्सत नहीं है कि हम उन लोग के बारे में करें। नहीं, मुद्दे क्या है, मतलब दिक्कतें क्या है रघुनाथपुर की? कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है। भैया, वोट करते हैं आप? हाँ वोट तो करते हैं। किसका माहौल बन रहा है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो सामाजिक का ही माहौल बन रहा है। ओसामा जी का ही माहौल बन रहा है।
ऐसा क्या मतलब उम्मीद है उनसे आपको? उम्मीद है कि युवा हैं, हम लोग भी युवा हैं, उन लोगों से काफी उम्मीद है हम लोगों को। और किसी से उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है बहुत लोगों से है, लेकिन पास में जो है उससे उसको ज्यादा देखना है पहले। ऐसा मतलब ओसामा साहब की क्या काबिलियत है जिस आप भरोसा कर रहे हैं, क्या उनमें देख रहे हैं? उनको अभी देखना है हम लोग को। काबिलियत क्या है, क्या उन्होंने वादा किया है आपसे? काबिलियत तो बहुत है, यंग है, तो हम लोग देखना है हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा वो हर सब आदमी को 5 साल मौका देना चाहिए। तो हरिशंकर यादव ही तो राजद के ही तो थे पहले भी। हाँ, तो मान लीजिए चेहरा बदलना लाजमी, चेहरा बदला है। तब चेहरा बदलना लाजमी अच्छा, है। रघुनाथपुर का मुद्दा क्या है चुनाव का इस बार का? इस बार का रघुनाथपुर का चुनावी मुद्दा सड़क है, यही सब ना है समस्या। गांव वाली हम लोग का समस्या है। क्या समस्या बताइए? गांव में तो हमारे सबसे भारी समस्या है नाला का। नाला का। सड़क पर पानी हमेशा के लिए माने कि एकदम मुश्किल है जाना जाना। तो एक बात बताइए, राजद तो पहले भी थी, तो उन्होंने आपके समस्या को समाधान नहीं किया? एक बार राजद ही तो थी। एक बार भी हरिशंकर यादव हमारे गांव में नहीं आए। तो आप फिर से क्यों राजद को ही वोट दे रहे हैं? नए चेहरा को हम लोग को देखना तो है। चेहरा बदल रहा है इसलिए। जी, नए मतलब चेहरा आप- को हम लोग को देखना है। हरिशंकर यादव से आप मतलब नाराज हैं जी जी क्योंकि वो उतना काम नहीं किए? जी, यही बात है। और क्या मुद्दे हैं रघुनाथपुर के? रघुनाथपुर में बस और सब तो ठीक ठाक चल रहा है, जो भी समस्या है सब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है। तो क्या रघुनाथपुर में एक तरफा माहौल है कि मतलब कांटे का टक्कर है? कांटे का टक्कर तो है ही, कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर है, लेकिन निकलने में इन्हीं की उम्मीद है। अच्छा, इन्हीं का उम्मीद है। हाँ, राजद पक्का है। ऐसा क्यों? अरे तो नया बाइक नहीं लगेगा तो नीतीश कुमार 20 वर्ष से पागल बने हुए हैं। जैसे अभी आपके आप ही के गांव वालों ने एक बोला कि हरिशंकर यादव जो राजद के ही थे वो एक बार देखने भी नहीं आए। ओसामा जी भी राजद के ही हैं। हरिशंकर यादव सब कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब है मतलब राजद से जो आया है उसी से। अब पूरा जनता बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी, याद रखिएगा। रघुनाथपुर से या फिर पूरे बिहार से? पूरा बिहार से। हाँ जी, पूरा बिहार से ही फेंकेंगे? पूरा नाराज है बिहार की जनता? हम नौजवान नाराज है, लेडीज नाराज है, नीतीश कुमार का तबीयत खराब है, अब क्या बुलवाइएगा हमसे। ऐसा मतलब क्या, मतलब नीतीश कुमार में खामी दिख गई है कि पूरा बिहार में हिंदू के पुरानिया होते हैं तो पागल हो जाते हैं। बुढ़ापा चढ़ रहा है उनके? राइट एकदम, आपने ठीक समझा। अच्छा, तो उसके अलावा जो एनडीए ने या फिर नीतीश जी ने रोड, बिजली यह सब सही करवाया? वो रोड बिजली छोड़िए ना, जितना झूठा एनडीए है सेंटर से लेके बिहार तक उतना कोई नहीं है। कहाँ 15 लाख रुपया गया, कहाँ 2 करोड़ नौकरी गया, आप ही बोलिए। 5 किलो चावल देने से काम हो जाएगा? हमारे पैसा हमारे के दे डालो। मतलब रघुनाथपुर में तो आरजेडी आ रही है? एकदम रघुनाथपुर में ना पूरा बिहार में आरजेडी आ रही है। इसको नोट कीजिए, सरकार बनने जा रही है। हाँ जी। तो यह थी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता। ज्यादातर लोग यहाँ आरजेडी के समर्थक हैं। एनडीए या फिर जन स्वराज की कोई बात कर नहीं रहा है। और जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं ओसामा जी, वह आरजेडी के दिग्गज नेता और लालू यादव के सबसे करीबी नेता शहाबुद्दीन के बेटे हैं, इसलिए भी लोग उन्हें चुनना चाहते हैं। हालांकि आरजेडी के जो पूर्व प्रत्याशी थे यहाँ के हरिशंकर यादव, उनसे लोग नाराज हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।